नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश की आज़ादी के 75 साल बाद अपनी संसद बनी है और इस संसद का उद्घाटन 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये जो संसद है, इसके बनाने का निर्णय हालांकि कांग्रेस की सरकार के समय में हुआ था। आज के लगभग 32 साल पहले जब यहाँ देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तब ये चीज़ें बताई गई कि देश में जो नई जनगणना होगी 2026 में, उसके बाद सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी तो बैठने का स्थान कम होगा। दूसरी बात, क्योंकि ये जो वर्तमान संसद हम देख रहे हैं, ये अंग्रेजों के ज़माने की बनाई हुई है। 1921 में इसको बनाने की शुरुआत हुई थी और 1927 में ये कंप्लीट हुई थी। और ये माना जा रहा था कि इसकी जो आयु है उसको 100 साल बताया गया, तो 100 साल बाद इसकी आयु पूरी हो जाएगी, तब यहाँ बैठना खतरे से खाली नहीं होगा। कभी भी किसी भी स्थिति में, भूकंप आने की स्थिति में या किसी देश के हमला करने की स्थिति में भी ये सुरक्षित नहीं मानी जाती है। और इसीलिए कांग्रेस के समय में ये विचार हुआ था कि अपनी संसद, एक नई संसद जिसमें अधिक सांसद बैठ सकें, जो अगले 50-100 साल के लिए, अगले 100 साल के लिए तैयार हो, ऐसा एक निर्णय हुआ था। लेकिन उसको 2014 तक वो सरकार बदल गई और बाद में मोदी जी आ गए, तो मोदी जी ने उसी फाइल को आगे बढ़ाया, उसी परियोजना पर काम किया। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से कांग्रेस उसके विरोध में उतर गई। हम सब ने देखा कि जब इसका शिलान्यास किया गया, और उस शिलान्यास में मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को किया था, तब यही कांग्रेस जानबूझकर भी इसको बदनाम कर रही थी। और आप राहुल गांधी के उस समय के बयान निकाल लीजिए, तारीख मैंने बता दिया है 10 दिसंबर 2020। तब उस समय राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष ये कह रहा था कि मोदी जी अपना महल बनवा रहे हैं, मोदी जी का बड़ा घर बन रहा है और इसमें 20,000 करोड़ रुपया मोदी खर्च कर रहे हैं। इसको लेकर संसद में हंगामा किया गया और इसका विरोध किया गया और यह कहा गया कि कोरोना के काल में इसको बनाने की क्या जरूरत है, देश का इतना पैसा बर्बाद किया जा रहा है। हालांकि ये योजना कांग्रेस की थी, लेकिन इन योजनाओं में जो कांग्रेस की योजना आप देख रहे हैं कि उसका है नैरेटिव सेट करना एक काम है, मोदी का विरोध करना है और हर चीज का विरोध करना है और फिर उसमें झूठ बोलना है, भ्रम पैदा करना है, देश की जनता में झूठ फैलाकर यह सिद्ध करने की कोशिश कांग्रेस करती है कि मोदी जो भी काम कर रहे हैं वो गलत है। और इसलिए आप देखिए कि 2020 का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, उस समय से ये मोदी जी का महल, मोदी जी का महल, मोदी जी का घर कहा गया। हकीकत देश की जनता को जब तक पता चलती है, तब तक वो झूठ पूरे देश में फैला दिया जाता है और मोदी के ऊपर प्रहार किया जाता है। देश की संसद को नहीं चलने दिया जाता। मोदी जी पर दबाव बनाया गया कि इस फैसले को वापस लें। यहां तक कि इस संसद की, नई संसद के बनने के प्रस्ताव को रोकने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक में चले जाते हैं और वहां याचिका दाखिल कर देते हैं। सरकार से हिसाब किताब पूछा जाता है कि आप क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं। और सरकार की मजबूरी देखिए कि उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरे दस्तावेज रखने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलती है, क्योंकि जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस की सरकारों में था, 30 साल पहले से पेंडिंग था, सुरक्षा की दृष्टि से जरूरत थी, संख्या बल को देखते हुए जरूरत थी, क्योंकि 2026 में परिसीमन दोबारा होगा। तो ये जो संख्या है सांसदों की, वो बढ़कर 1,000 के लगभग हो जाने वाली है। तो ये सारी चीजें देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये संसद बनना आवश्यक है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, यानी ये मोदी का घर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि आज जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी से उद्घाटन कराना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू जी से उद्घाटन क्यों नहीं कराया जा रहा है, बीजेपी तो दलित विरोधी है, बीजेपी तो जो है महिला विरोधी है। इस मामले को मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप देखिए कि जो आज ये चिल्ला रहे हैं, इन चिल्लाने वाले कांग्रेसियों की हिस्ट्री आप देखेंगे तो इस हिस्ट्री में आप, इसका एक कारण भी है कि जो राष्ट्रपति है या जो राज्यों के राज्यपाल हैं, वो पब्लिक फेस नहीं होते हैं। पब्लिक फेस होता है या तो देश का प्रधानमंत्री और या राज्यों के मुख्यमंत्री। आपको कब याद आता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा का उद्घाटन कांग्रेस ने कराया हो और वो वहां के राज्यपाल से कराया हो, जो कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं? कुछ घटनाएं आपको बताता हूं। आप देखिए 2014 में झारखंड की विधानसभा का और असम की विधानसभा की जो आपको बता दें नींव रखी गई,
और वो नींव आपको बता दें कि जो नींव रखी गई झारखंड और असम की, वो राज्यपाल से नहीं कराई गई, वहां के सीएम ने किया जो कि कांग्रेस के थे। इसी तरह 2018 में आंध्र प्रदेश की विधानसभा का उद्घाटन होना था, गवर्नर से नहीं कराई, वो वहां के सीएम ने किया। 2020 में छत्तीसगढ़ विधानसभा का वो नींव रखनी थी, और इसमें तो आप देखिए कि नींव रखने के कार्यक्रम में ना तो जो है वहां के राज्यपाल ने नींव रखी, ना सीएम ने। किसने रखी? तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। कौन थे वो? खाली एक सांसद, जिनका उन राज्य से उस समय कोई मतलब नहीं था। इसी तरह 2023 में तेलंगाना विधानसभा का उद्घाटन होता है, और उस उद्घाटन में भी गवर्नर को दरकिनार किया गया, सीएम ने इसका उद्घाटन किया। और इसके अलावा जो आज ये राष्ट्रपति को लेकर के पूरा विपक्ष विरोध में उतरा हुआ है, जिसमें आपको बता दूं इस विपक्ष में अब लगभग जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि 21 जो विरोधी दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो इस नई संसद के उद्घाटन सत्र में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने बहिष्कार की घोषणा कर दी है। लिखित में एक साझा पत्र जारी किया है मीडिया में कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि देश की राष्ट्रपति को इसमें नहीं बुलाया जा रहा है। और इसके पक्ष में आपको बता दें, अभी तक जो पक्ष की बात कही जा रही है, तो इसके पक्ष में भी 25 पार्टियां, 25 दल एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ खड़े हैं, जिसमें आपको बता दूं एनडीए के अपने उनके दल है ही हैं, उसके अलावा 7 वो पार्टियां भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, यानी इस उद्घाटन सत्र में शामिल होने जा रही हैं, जो एनडीए का पार्ट भी नहीं है। इसमें लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार की है, चिराग पासवान, इसी तरह बीजेडी इसमें है, बहुजन समाज पार्टी है, टीडीपी है, वाईएसआरसीपी है, और जेडीएस है, और अकाली दल। अकाली दल आप जानते हैं पहले एनडीए का हिस्सा था लेकिन आजकल नहीं है। ये 7 एनडीए के अलावा दलों ने ये कहा है कि ये जो संसद बन रही है, इसमें जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनकी पावर है कि वो किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं, और इसमें हम जाएंगे क्योंकि ये देश का कार्यक्रम है, किसी पार्टी का नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि ये जो पार्टियां हैं, जब ये सत्ता में थी तब कांग्रेस इस देश में 65 साल रही है, उस 65 साल में क्या किसी बड़ी बिल्डिंग, क्या किसी बड़े एयरपोर्ट या बाकी किसी योजना का इन्होंने उद्घाटन राष्ट्रपति से कराया? कोई जानता भी नहीं था, ना आगे आने दिया। लेकिन आज फिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण समझिए। असली बात तो ये है, मुझे जो लग रहा है कि अगर ये नहीं आ रहे हैं तो एक तरह से अच्छा हो रहा है। आप एक बात समझिए कि ये देश की संसद है, असली इनकी दिक्कत यह है कि ये भारतीय पुरातत्व विभाग के हिसाब से इसमें कुछ चीजें ऐसी ऐड की गई हैं जो हमारे इतिहास की चीजों को दर्शाएंगी। इसमें आपको बता दें, जो सबसे बड़ी दिक्कत इनको यह है कि मोदी जी ने जो ये इसका डिजाइन किया है, वो डिजाइन भारतीय संस्कृति को प्रेषित करता है। वो कहा जा रहा है उसके बारे में कि ये तो हिंदू राष्ट्र की एक शुरुआत कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब इसमें जिस चीजों का ध्यान रखा गया है, जिस तरह से आपको बता दें, इसको लेकर के सिंगोल को लेकर एक चर्चा है। हमारे यहाँ एक वो राजदंड बोलते हैं, वो सिंगोल जो है वो सत्ता के ट्रांसफर के समय दिया जाता है। नेहरू जी को दिया गया था सत्ता के समय, जबकि वो चोल वंश के जो वंशज आज हैं वो उनके पास होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दिया गया। वो तमिलनाडु जो हमारे देश की सबसे पुरातन इतिहास और ऐतिहासिक वो राज सत्ता है, चोल वंश के राजाओं का वो एक धरोहर थी, उसको दरकिनार कर दिया गया क्योंकि उसके ऊपर नंदी स्थापित है और नंदी शिवजी के प्रतीक है, उसके वाहन के रूप में माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर नंदी की स्थापना होना उस सनातन संस्कृति को दिखाता था, और इसीलिए नेहरू जी ने उसको दरकिनार कर दिया। और वो नेहरू जी को भेंट में बताया हुआ सिंगोल को सोने की छड़ बताकर, और वो आज का प्रयागराज उत्तर प्रदेश का, उसमें एक संग्रहालय में रख दिया गया नेहरू जी को मिली हुई सामान। मतलब उसको ये नहीं बताया कि ये हमारे यहाँ संस्कृति रही है, ये हमारी पुरातन धरोहर है, और ये राजाओं को सौंपी जाती थी जब राज सत्ता ट्रांसफर होती थी, ये चोल वंश के राजाओं का है, और ये शंकर जी की शक्ति के प्रतीक में है। क्योंकि उसमें सनातन संस्कृति का नाम आ रहा है, क्योंकि उसमें शंकर जी का नाम आ रहा है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने उसको राज को छुपा दिया, किसी को नहीं बताया गया, हमें भी आज तक नहीं पता था।
मोदी जी उसकी स्थापना करने जा रहे हैं। पूरा विधि विधान से, मंत्रोच्चारण के बाद, गंगा जल से उसको नहलाने के बाद जैसा पहले होता आया है वैसा होने जा रहा है। यज्ञ होगा, वेदों के मंत्रोच्चार होंगे, उस पूरे विधि विधान से जो होगा। असली विपक्ष की दिक्कत यह है कि जो 65 साल देश में मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहे, वो इस देश के मुसलमानों को यह संदेश दे रहे हैं कि हम इसके विरोध में हैं। जो ये उद्घाटन हो रहा है, ये आपको मैं गारंटी से बता रहा हूं कि अगर राष्ट्रपति भी इसका उद्घाटन करती तो ये विपक्षी पार्टियां फिर भी इसका विरोध करते। तब ये कहते राष्ट्रपति जी कर रही हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति जी जो कर रही हैं इसमें वेद मंत्र क्यों पढ़े जा रहे हैं, इसमें चर्च के पादरी को क्यों नहीं बुलाया, फिर अगर चर्च के पादरी को तो वो कहते जी मौलवी को क्यों नहीं बुलाया। इस तरह से हमने कई बार देखा है। आपको याद होगा राजनाथ सिंह ने देश के अंदर जब राफेल आया था और स्वदेशी तेजस विमान बनाया था, तो मोदी जी ने उसको, राफेल को जब ला रहे थे तो विदेश गए थे लेने के लिए हमारे रक्षा मंत्री, और उन्होंने उसके ऊपर एक सतिया बनाया था और नारियल फोड़ा था। तो ये क्या कह रहे थे उस तस्वीर को देखकर? देश के रक्षा मंत्री ने, देखिए ये हिंदुत्व का प्रतीक अपना बना दिया है। ये क्यों बनाया और उसकी पूजा पंडित से क्यों कराई? इनको वो ऑब्जेक्शन है। हमारा देश सेकुलर है तो इसमें मंत्रोच्चारण क्यों, इसमें चर्च का पादरी क्यों, इसमें मौलाना क्यों? ये इनकी सोची समझी रणनीति है कि इनको हर उस काम का विरोध करना है जो देश का गौरव बढ़ाता हो, हर उस काम का विरोध करना है जो मोदी जी कर रहे हो, हर उस काम का विरोध करना है जिसको लेकर के ये चर्चा हो जाए कि ये तो भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति का संवाहक है। इनको बदनाम कर देना है, मुद्दे को डाइवर्ट कर देना है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, मैं तो बड़ी अच्छी बात कह रहा हूं कि भाई अगर मान लीजिए ये इसका विरोध कर रहे हैं तो अच्छा है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि राष्ट्रपति जी को ना बुलाकर इसमें ये कहीं मोदी जी ने ही एक पासा फेंका कि जिसके कारण ये विरोध करेंगे। और ये जितने विपक्षी दल हैं जो सनातन संस्कृति के विरोधी हैं, जो हिंदुत्व के विरोधी हैं, जो मोदी जी को भी दिन रात गाली देते हैं, कोसते हैं, जिन्होंने इस देश में वैक्सीन को कहा कि मोदी की वैक्सीन है, जिन्होंने आपको बता दूं चीन को लेकर भ्रम फैलाया कि चीन भारत में जमीन कब्जा कर चुका है, जिन्होंने इस देश में हर उस बात का विरोध किया है जिससे भारत का गौरव बढ़ता हो, और हर उस बात को इन्होंने ऐड किया है या उस पर हल्ला मचाया है जिससे देश की बदनामी होती हो। जैसे कि पुलवामा, ये हमेशा कहते रहे पुलवामा अटैक ये हमारे भारत की कमी थी, हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर थी, ये तो साहब गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सत्यपाल मलिक का आपने बयान सुना होगा। ये सब एक टूल किट है जिसमें देश का अपमान, देश का विरोध, ये मोदी का विरोध करते करते करने लगे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि मोदी जी का ये जो पासा फेंका हुआ है ये कामयाब हो गया, और इसीलिए भगवान की कृपा हुई है, भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि इनकी बुद्धि में ऐसा घुसा दिया कि तुमको वहां पहुंचना ही नहीं है। बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार, इनको रात को सपने में वो इनके दिमाग में घुस गया है, और इसलिए अपने आप ही इन्होंने बहिष्कार कर दिया, हम नहीं जाएंगे। तो भाई विपक्षी पार्टियां ये जो नहीं आ रही हैं, इनके ना जाने से क्या ये देश की जो संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, क्या ये कसम खाते हैं कि उसके बाद भी नहीं जाएंगे? ये चुनाव में उतरेंगे, 2024 का चुनाव आ रहा है, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो जीतकर सांसद फिर से बनेंगे या इनकी पार्टी के लोग बनेंगे। तो क्या ये कसम खाते हैं कि संसद के अंदर कतई नहीं आएंगे, नए सत्र तो वहीं शुरू होंगे? तो भाई ये कसम खाएं, कतई उस संसद में जाएंगे नहीं। तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि भाई इन सारे लोगों को जो ये विरोध कर रहे हैं, इनकी जो जो पार्टियां हैं, इनका एक भी सांसद ऐसा जीतकर आए ही ना कि इस नई संसद में जाए, क्योंकि इस संसद से देश का गौरव बढ़ेगा। इसमें ऐतिहासिक चीजों को लिखा जा रहा है। कोई कह रहा है जी वो यहां जो है इसमें अब उसके नाम पे क्यों नहीं है, इसके नाम पर क्यों नहीं है, अलग अलग दल अपना नाम बता रहे हैं। तो ये भी ध्यान में रखा गया है हालांकि, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये मोदी जी का पासा फेंका हुआ कामयाब हो गया। बहुत लोग कहते हैं साहब राष्ट्रपति जी को अगर मोदी जी बुला ही लेते तो क्या हो जाता। भाई उनको श्रेय नहीं चाहिए, वो बुला सकते थे, लेकिन इन कलेशियों को कैसे दूर रखा जाता? ये तो फिर आते तो ये तब किलसते। मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी कार्यक्रम में जब सनातन संस्कृति की बातें ये मोदी सरकार करती है
ये उसका विरोध करेंगे। मंत्रोच्चारण क्यों किया जा रहा है, हवन क्यों किया गया, नारियल क्यों फोड़ा गया, ये देखिए पंडितों से ये ले रहे हैं, सिंगोल को ले रहे हैं, ये इसमें नंदी क्यों है, इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये देश के लिए अच्छा हो रहा है, देश के भविष्य के लिए अच्छा हो रहा है कि जो इस देश में नेगेटिविटी फैलाने वाले राजनीतिक दल हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप इस कार्यक्रम से दूर रहेंगे। और इस कार्यक्रम में जो देश का गौरवशाली कार्यक्रम है पूरी दुनिया देखेगी और भारत का हर बच्चा इसको लाइव देखे जरूर। ये देश आपको गौरवान्वित महसूस होगा जब मीडिया में इसका इतिहास बताया जाएगा, पूरा नक्शा आपको दिखाया जाएगा, अंदर की चीजें आपको दिखाई जाएंगी, वास्तु शैली के बारे में बताया जाएगा। और जब वेदों के मंत्रोच्चारण के बीच आप इस कार्यक्रम को देखेंगे तब आपको लगेगा कि मोदी जी कैसा दूर का सोचते हैं। तो आपको लगेगा कि वाकई में जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, अच्छा हुआ कि वो नहीं आए, क्योंकि वो वहां आते फिर मीडिया बाइट लेती तो ये इस तरह के सवाल उठाते जो मुझे पता लग रहा है। वो मीडिया में अगर उस दिन सोचिए कि राहुल गांधी अंदर खड़ा होता संसद भवन के उद्घाटन में, या सोचिए कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग खड़े होते, या सोचिए टीएमसी के लोग खड़े होते, या सोचिए ओवैसी के लोग खड़े होते, वो क्या सवाल उठाते? मीडिया पूछता उद्घाटन हुआ है, कैसा लग रहा है, तो ये क्या बोलते? गलत हुआ है साहब, मौलवी साहब क्यों नहीं बुलाए, इसमें मंत्रोच्चारण वेद के क्यों हुए? कोई कहेगा साहब पादरी क्यों नहीं बुलाया? और ये नेगेटिविटी फैलाते। तो ये अच्छा हुआ कि ये दूर है। और आपको फिर से बता रहा हूं, ये मोदी जी का ही फेंका हुआ एक पासा है जिसमें ये देश की विपक्षी पार्टियां फंस गई हैं। अब ये इससे दूर रहेंगी। और जो पॉजिटिविटी वाले लोग हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश के गौरव के साथ रहेंगे, वो आपको मैंने जैसा बताया कि एनडीए के जो दल हैं उनके अलावा 7 पार्टियां इसमें शामिल रहेंगी, जो कुल मिलाकर 25 होती हैं। 25 दल समर्थन में है, 21 दल विरोध में है। विरोधियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा देश देख रहा है कि उनकी सरकार थी तब वो क्या करते थे और आज किस तरह का सवाल उठा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये हर बात में नुक्स निकालना इनका काम है। आगे आप आते रहिए, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, ये उसका भी विरोध करेंगे, जो भी काम होगा फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अभी मुझे खबर मिल रही है कि इस मामले को लेकर भी ये सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल दी गई है कि उद्घाटन का कार्यक्रम जो है ये राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराया जा रहा, जबकि याचिकाकर्ता भी जानता है कि ये लोकसभा स्पीकर का अपना अधिकार है कि वो उद्घाटन किससे कराए। फिर भी मुद्दे में ये सोचते हैं कि 28 तारीख को डिले करा दें ताकि मोदी का अपमान किया जा सके और देश का जो गौरवशाली एक भविष्य लिखा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये रोड़ा अटका सके, जैसा कि इन लोगों ने पहले भी किया है। चाहे वो CAA हो, फिर चाहे हमने देखा है कि कृषि बिल हो, फिर चाहे 370 हो, फिर चाहे चीन का मुद्दा हो, फिर चाहे पुलवामा अटैक हो। ये विपक्ष की आदत बन गई है कि इनको ना तो देश की संसद को चलने देना है, ना देश में कोई तरक्की होने देना है, क्योंकि इनको शायद इसी बात के लिए कोई इनका पीछे से टूल किट तैयार करने वाला जो इनका आका होगा वो इनको इशारा करता है कि आप विरोध करिए। आप देखें ना, मैंने जैसे बताया कि जब इसका नींव रखी गई थी उस समय में 10 दिसंबर 2020 में ये मोदी जी का महल बता रहे थे, तो मोदी जी का महल ही रहने दो ना, आज संसद क्यों बोल रहे हो? लेकिन ये अपनी बात पर कभी भी टिके नहीं रहेंगे क्योंकि ये एक्सपोज हो चुके हैं। और इसीलिए देशवासियों को इनको समझना होगा। और अब समझने के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया है कि एक तरफ वो 21 दल हैं जो इस देश में नेगेटिविटी फैला रहे हैं और एक तरफ वो 25 लोग हैं जो मोदी जी के साथ खड़े हैं, पॉजिटिव लोग हैं। बस दल गठ चुका है, 2024 की तैयारी है। तो 24 के लिए हमारे सामने स्पष्ट रूप से 2 दलों में ये राजनीतिक दल बट गए हैं। एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव लोग हैं। और नेगेटिव विचारधारा वाला नेगेटिव विचारधारा के साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव विचारधारा वाला व्यक्ति पॉजिटिव विचारधारा के साथ जुड़ेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 के चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है। निश्चित जानिए कि ये कितना भी विरोध कर लें, कुछ भी कुप्रचार कर लें, मोदी को कितना ही अपमानित कर लें, 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को तो जरूर शेयर करें ताकि हर व्यक्ति यह जान पाए कि ये मोदी जी की चाल में किस तरह से फंस गए हैं। वंदे मातरम।